हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल व्रत त्योहार RRS में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये अनंत चतुर्दशी की कथा आज हम लेकर आए हैं, अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आएंगे। माता एवं बहनों, कथा में कोई गलती या भूल हो जाए तो माफ़ कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम अनंत चतुर्दशी का महत्व पहले बताते हैं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। यह भगवान विष्णु की अनंत रूप में उपासना का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह सूत्र रेशम या सूत का होता है। इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। मान्यता है कि भगवान ने 14 लोक बनाए, जिसमें सत्य, तप, जन, मन, मह, स्वर्ग, भू, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल शामिल हैं। कहा जाता है कि अपने बनाए इस लोकों की रक्षा करने के लिए श्री हरि विष्णु ने अलग अलग 14 अवतार लिए। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने के अलावा अगर सच्चे मन से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो धन्य धान्य, उन्नति, प्रगति, खुशहाली और संतान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। वहीं जैन धर्म में इस दिन को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी भक्ति, एकता और सौहार्द का प्रतीक है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। और अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी का महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप का पूजन होता है। इस व्रत की पूजा दिन के समय होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करें। घर के मंदिर में कलश के ऊपर अष्टदलों वाला कमल रखें और कुशा का सूत्र चढ़ाएं। आप चाहे तो विष्णु की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अब कुशा के सूत्र को सिंदूरी लाल रंग के सर और हल्दी से भिगोकर रखें। अब इस सूत्र में 14 गांठें लगाकर विष्णु जी को दिखाएं। इसके बाद सूत्र की पूजा करें और इस मंत्र को पढ़ें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्र संभद्योत्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व हन्नत्र सूत्राय नमो नमस्तते। अब विष्णु जी की प्रतिमा की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधे। पुरुष इस स्त्री को बाएं हाथ और महिलाएं दाएं हाथ में बांधती है। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोज कराएं और पूरे परिवार के साथ आप भी प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुमंत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा थी, जो बेहद धार्मिक विचारों वाली महिला थी। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा का निधन हो गया। सुशीला की परवरिश के लिए उसके पिता सुमंत को कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह करना पड़ा। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में अपनी माँ दीक्षा के गुण थे। वो अपनी माँ की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से किया गया। शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा अपने माता पिता के साथ एक ही आश्रम में रहने लगा।
कर्कशा का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था, जिस वजह से उन्हें आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। आश्रम छोड़ने के बाद सुशीला और कौंडिन्य के लिए जीवन बेहद कठिन हो गया। न कोई आसरा था और न ही जीविका का साधन। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगे। भटकते भटकते दोनों एक नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने रात को विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा कि वहाँ कई स्त्रियाँ सज धज कर पूजा कर रही है और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही है। सुशीला ने उनसे व्रत का महत्व पूछा। वो सभी महिलाएं विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा कर रही थी और अनंत सूत्र बांध रही थी। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुशीला ने व्रत का विधि विधान से पालन किया और अनंत सूत्र पहनने के बाद भगवान विष्णु से अपने पति की कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। समय के साथ कौंडिन्य ऋषि का जीवन सुधरने लगा। व्रत के प्रभाव से उन्हें अब धन धान्य की कमी नहीं थी। अगले साल फिर अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने के लिए फिर से व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। जब ऋषि कौंडिन्य ने धागे के बारे में पूछा तो सुशीला ने अनंत चतुर्दशी की महिमा बताई। साथ ही कहा कि सारा वैभव इस व्रत के प्रभाव से मिला है। यह सुनकर कौंडिन्य क्रोधित हो गए। ऋषि को लगा कि पत्नी उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे रही है और गुस्से में आकर उन्होंने अनंत सूत्र तोड़ दिया। इस अपमान से दुखी अनंत देव ने धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य से सब कुछ वापस ले लिया। पति पत्नी फिर से जंगल जंगल भटकने लगे। फिर उन्हें प्रतापी ऋषि मिले, जिन्होंने बताया कि उनकी ये हालत भगवान के अपमान के कारण हुई है। तब ऋषि कौंडिन्य को अपने पाप का आभास हुआ और उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। उन्होंने कई सालों तक इस व्रत को किया और 14 साल बाद अनंत देव प्रसन्न हुए। भगवान ने ऋषि कौंडिन्य को दर्शन दिए और उनके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलो अनंत भगवान की जय।